नमस्कार, मैं राधिका कौशिक और आप देख रहे हैं खबर 12 बजे। तो आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बात उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू की करते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने नामांकन पत्र के 2 सेट निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए। वेंकैया के नामांकन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सहित कई केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वेंकैया नायडू की। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं एनडीए के, अब नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। नामांकन पत्र को 2 सेट निर्वाचन अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए हैं नामांकन पत्र, और फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सबसे मिल रहे हैं वेंकैया नायडू, और वेंकैया के नामांकन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। तो अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों एनडीए ने, बीजेपी ने वेंकैया नायडू पर यह दांव खेला। वेंकैया नायडू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है और उनकी जीत लगभग तय है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बीजेपी ने अपने सबसे बड़े सिपहसालारों में से एक पर ही दांव क्यों खेला। आखिर क्यों वेंकैया को चेहरा बनाया गया। दरअसल वेंकैया के नाम को आगे कर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे भविष्य को लेकर एक बड़ी रणनीति है। मसलन राज्यसभा में बीजेपी अपनी पैठ बनाना चाहती है। भविष्य में राज्यसभा में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनानी है। आने वाले सालों में कई बिलों पर मोहर लगवानी है। इन कामों में वेंकैया नायडू सबसे अहम किरदार निभा सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। साथ ही विपक्षी पार्टियों से वेंकैया नायडू के संबंध अच्छे हैं। कई विपक्षी नेताओं से उनके व्यक्तिगत संबंध हैं। उनकी छवि उनका मजबूत हथियार है। कभी किसी विपक्षी नेता से किसी तरह का व्यक्तिगत विरोध नहीं रहा। राज्यसभा में सहमति बनाने में काम आ सकते हैं। यही नहीं, वेंकैया नायडू कई भाषा पर पकड़ रखते हैं, जिससे वो दूसरे नेताओं से अलग हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने दक्षिण भारत में बीजेपी का झंडा फहराने में अहम भूमिका निभाई है। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बाल श्रमिकों की, जिन्हें मुक्त कराया गया। बता दें कि उदयपुर की पांडरवा पुलिस ने 15 बच्चों को बीटी कॉटन में मजदूरी करने ले जाते समय आजाद करा लिया। पुलिस ने 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया है। बारिश आते ही बीटी कॉटन की बुआई शुरू हो जाती है। बुआई से लेकर फसल कटाई तक करीब 4 से 5 महीने तक बच्चों को मजदूरी के लिए रखा जाता है। बच्चों को मजदूरी के 100 से 120 रुपए रोज दिए जाते हैं। कम मजदूरी के कारण बच्चों को इस काम में लगाया जाता है। और बात जयपुर की करते हैं, जहां भाजपा कार्यालय में मंत्री दरबार लगा है। मंत्री अजय सिंह और जसवंत सिंह यादव जन सुनवाई कर रहे हैं। दूर दूर से कार्यकर्ता अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। तो बता दें कि भाजपा कार्यालय में मंत्री दरबार लगा हुआ है। मंत्री अजय सिंह और जसवंत यादव फिलहाल जन सुनवाई कर रहे हैं। कार्यकर्ता अपनी फरियाद लेकर दूर दूर से पहुंच रहे हैं। नर्सेज एसोसिएशन से जुड़े नेताओं को निलंबित किए जाने पर नर्सेज में विरोध जताया है, जिसके विरोध में आज जयपुर के अस्पतालों में नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर ये विरोध किया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष श्याम सिंह और जिला अध्यक्ष बलदेव सिंह चौधरी को मंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में एपीओ कर दिया गया था, लेकिन एपीओ के दौरान मुख्यालय ज्वाइन नहीं करने पर दोनों को निलंबित कर दिया गया है। अब आपको बता दें कि वेंकैया नायडू मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। आइए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। अमित भाई शाह and to various partners of the NDA and also
the parties which have come forward so far to support our candidature from the AIDMK, from the TRS, from YSR Congress, from Indian National Lokdal, and also the other parties. Some of the parties will make an announcement. Afterwards, I take the name. I don't want to presuppose, though I have the information that some more friends are also going to join this. And there is no question of an election campaign also, because the electoral college consists of Lok Sabha and Rajya Sabha members. They are all elected people. Of vice president has got its own importance. You are all aware that India's strength lies, and also its beauty lies, in parliamentary democratic system. So it will be my endeavour to strengthen that parliamentary democratic system. And I also keep in mind that this office of the Vice President had been held by illustrious sons of this great country like Dr. Sarvepalli Radhakrishna, Dr. Zakir Hussain, Sri M. Hidayatullah, Justice Hidayatullah, Sri R. Venkatraman, Dr. Shankar Dayal Sharma, Sri Bairan Singh Shekhawat ji, and other leaders. I am fully aware of the august responsibilities associated with the office of the Vice President. So I would like to assure one and all, I will uphold the dignity, the decorum of the institution, and also work towards further strengthening parliamentary democratic system. And Rajya Sabha is an important institution in our parliamentary democratic system. It's a House of Elders. So I assure the people that on being elected, I will uphold the traditions and standards set by worthy predecessors and uphold the dignity of the office of the Vice President of India. Election is going to take place on 5th August, and the tenure of the present Vice President will be completed on 11th August, 10th August, and the new person will be sworn in on 11th. So that there is ample time. I do not want to make any other comment in this press meeting. As I told you, it's more than a meeting, it's a greeting. And also, I saw reports also about report yesterday. I only want to make one thing very clear. I am an ordinary person. I come from a humble agricultural background. I don't have great family history and all. We were people committed to agriculture, which is our basic culture. And from that humble background, I have risen to this level because of the support given to me by the people, by the Bharatiya Janata Party, and held various responsibilities, various levels. And I used to enjoy working among the people, working for the party. I lost my mother at a very young age. I want to put it on record. Of 1 year, 6 months. Then I treated my party as my mother. And they have really brought me up to this level. So it was really a little painful to leave the party. So that's why I became a little emotional. That's why I also was insistent that the country got a great leadership. We should strengthen the country through that leadership and move forward. That was my wish. And there was no intention that some people are saying, no, he wanted to continue as minister, and I can make it very clear. I had already made up my mind. I told my colleagues also that I want to see that Sri Narendra Modi comes back once again in 2019, and then I will call it off and join the social service. That has been this thing. So, but destiny decided otherwise.
whatever decision was taken, finally after discussion, I have agreed for the decision, and I have withdrawn myself from the party. I am now above party. I do not belong to BJP now. Secondly, I have also resigned from the Council of Ministers. I have personally contested the night itself, and I will be continuing as member of parliament because there is a voting also. So after that, if people are kind enough, God is great, I'm sure, I will give up that responsibility also. These things I want to make it very clear. I'm thankful to all the associates. Today I took leave of the friends of NDA and other foreign parties also. Literally it was like a farewell, because afterwards there is no question of my going to any party office or I will meet them in my other responsibility, not as a party function. I'm thankful, and this hall also, this may be my last meeting. I would like to thank all my colleagues, Sri Anand Kumar, who was the Parliament Affairs Minister after me, and Sri Bhupendra Yadav, महामंत्री. हम लोग केवल मंत्री था, ये महामंत्री है और अनिल बरोनी and Narasimha and all other friends, Bala Subramaniam, whom I know from my childhood. तो थे वेंकैया नायडू जी. तो वेंकैया नायडू को आप सुन रहे थे, और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं. नामांकन आज उपराष्ट्रपति पद के लिए भर दिया है. एनडीए के उम्मीदवार हैं अब वेंकैया नायडू. तो बता दें कि इस अवसर पर राजग के सहयोग दलों में लोजपा से रामविलास पासवान भी मौजूद रहे, शिवसेना से संजय राउत मौजूद रहे, साथ ही अन्ना द्रमुक मौजूद रहे और एम थम्बुरई आदि नेता सभी मौजूद रहे वेंकैया नायडू के साथ. बता दें कि नायडू ने सोमवार रात को ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. नायडू को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद सोमवार शाम कर दी गई थी. तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जो कि मौजूद हैं वेंकैया नायडू के साथ. नामांकन पत्र भरने के दौरान की तस्वीरें हैं जब नामांकन पत्र भरा जा रहा था. वेंकैया नायडू के साथ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मौजूद थे, साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी वहां मौजूद थे.